नमस्कार, मैं कंचना यादव, आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय प्रवक्ता। और आज मैं जो कहने जा रही हूँ उसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि यह सिर्फ एक राजनीतिक आरोप नहीं है। यह मामला है करोड़ों भारतीयों की उस आस्था का जिसके साथ सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है, जिसे उन्होंने श्री राम के नाम पर जो लोग अर्पित किए थे उनके साथ विश्वासघात हुआ है। अब जरा सोचिए कि बिहार के एक छोटे से कोने से गांव से, यूपी के एक छोटे से कस्बे से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तमिलनाडु से, देश के कोने कोनों से लोग आए और अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या पहुंचकर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी बेटी के लिए शादी जो उसकी करनी थी उसके लिए जो धन इकट्ठा किए थे उसमें से निकाल कर दान किए। कोई अपनी पत्नी के गहनों से निकाल कर दान किया, कोई अपनी माँ के दिए हुए जेवर को पिघलाकर उसको दान किया, कोई गरीब, कोई मजदूर मजदूरी करके वहां से लाकर उसको दान किया। सिर्फ एक भरोसा पे ना, सिर्फ इस एक भरोसा पे कि उसकी आस्था, उसका फेथ, उसके भगवान, उसके मंदिर सब के सब सुरक्षित रहेंगे। और इसी भरोसे के आधार पर उन्होंने दान किया। लेकिन हुआ क्या कि उनके भरोसे की हत्या हो गई। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई मुजवानी बोल रही हूँ और कोई बेबुनियाद बात कर रही हूँ, बल्कि ये तथ्यों पर आधारित है। और तथ्य आज के नहीं है, तथ्य कई महीने से चल रहे हैं। अप्रैल से लेकर जून तक 40 दिन में 70 बार राम मंदिर को लूटा गया। और ये घटनाएं किसी के जुबान से सुनाई गई घटनाएं नहीं है। ये घटनाएं जो मैं आपको बता रही हूं कि 40 दिन में 70 बार राम मंदिर को लूटा गया, यह तथ्यों पर आधारित है। ये सीसीटीवी कैमरा के फोटोज पर आधारित है। और ये चोरी कोई रात में आकर डकैती नहीं की गई। ये जो 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है वो कैमरे में कैद है, वो दिन दहाड़े चोरी हुई है। और वह चोरी राम जो मंदिर है अयोध्या में, उनके मूर्ति के सामने चोरी हुई है। लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। और बात लाखों की नहीं है, न जाने कितने हजारों करोड़ों रुपए की है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी आस्था की बात है, हमारे आस्था की बात है और सबके आस्था की बात है कि जब राम मंदिर में जो चढ़ावा दिया गया है और उसके पैसे, उसके चंदे जब शौचालय में मिले, वहां जो काम करने वाले लोग हैं, जो पैसों को जिनको देखभाल करना था, पता चला कि उनके घर में उनके आय से जो इनकम होती है उससे ज्यादा फिक्स डिपॉजिट मिल रहे हैं, उससे ज्यादा उनके यहाँ घर मिल रहे हैं, उससे ज्यादा संपत्तियां मिल रही हैं। और सीसीटीवी में खुलासा हुआ कि कोई अपने जूते में, कोई अपने पैंट में, कोई कहां कहां पैसे छुपा कर ले जा रहा है। और 70 बार कैद हुआ है। ये मतलब कि यह खुला जो खेल चल रहा था। ट्रस्ट में ट्रस्टी जो अनिल मिश्रा हैं, 2024 में चढ़ावे की गिनती के लिए वो अपने ही लोगों को वहां पर बैठाए थे और अपने मर्जी के लोगों को उन्होंने नियुक्त किया था। और किसी भी जो तय किया गया जो प्रोसेस होता है, किसी ने उसको सुनिश्चित नहीं किया। प्रवेश कौन कर रहा है, कितनी गिनती हुई, नकदी कितनी आई, जेवर कितने आए, कितने सोना आया, कितना चांदी आया, और जो अलग अलग जगहों पर दान होता है सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करके काउंट किया गया। जिस व्यवस्था को भ्रष्टाचार रोकने के लिए मंदिर में बनाया जाता है, उन्होंने उसी व्यवस्था को अंदर से खोखला कर दिया। क्योंकि उन्हें मालूम है, उनको ऐसा लगता है कि भगवान राम उनकी संपत्ति है। जब मैं उनको बोल रही हूं तो उनका मतलब मैं बीजेपी को बोल रही हूं, उनका मतलब मैं आरएसएस को बोल रही हूं, उनका मतलब मैं उन सबको बोल रही हूं जो जिनको लगता है कि हिंदू धर्म, हिंदू आस्था, हिंदू टेम्पल, हिंदू जितने फेथ हैं, उनका दिया गया संपत्तियां या उन पे उनका एक अधिकार है। जो बताते हैं कि हिंदुत्व तो क्या होता है, जो बताते हैं कि हिंदू कौन है, वो आज राम को लूट ले गए। कल किसी और मंदिर की बारी होगी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में जो सबसे बड़े पोस्ट होते हैं उसमें एक पूर्व गृह सचिव, उन्होंने क्या किया, अपनी माँ, उनकी माँ का कुछ जेवर था जो लगभग 1 किलो के आसपास था, और परिवार से संपत्ति उन्होंने लेकर अपनी पूरी कमाई लगाकर उन्होंने रामचरितमानस बनवाकर, सोने से मढ़वाकर उन्होंने दिया। चंपत राय को दिया कि आप इसको टेम्पल में रखिए, जो विजिट करेंगे, जो आएंगे, वो इसका भी दर्शन करेंगे। जो ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, जिन पे एफआईआर नहीं हुई है अभी तक,
उनको दिया, 4-5 महीने तक रहा ना, उनको रसीद मिली। 4-5 महीने बाद उनको पता चला कि वो गायब हो चुका है। और उन्होंने जब चंपत राय से संपर्क करने की कोशिश की तो दर दर भटकते रहे, दर दर भटकते रहे। चंपत राय कभी मीटिंग का समय नहीं देते, कभी देते तो मिलते नहीं, 9-9 घंटे इंतजार कराते। सोचिए, एक ऐसे पद पर रहा व्यक्ति जिसका आस्था जुड़ा है भगवान राम से, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दे दी राम के नाम पर, ऐसे में उन्हें एक दलाल, मैं यहां दलाल कहूंगी, दलाल के से मिलने के लिए दर दर भटकना पड़ा। और जिस दलाल ने यह बताया कि ये इतने सारे लोग सब कुछ देते रहते हैं, तो क्या हम सब कुछ मंदिर में ही रख दें? सोचिए, ये अपमान नहीं है तो क्या, आस्था पे चोट नहीं है तो क्या है? ऐसे ही कई किलोग्राम की चांदी की ईंटें मंदिर को भेंट की गई थी। श्रद्धालुओं ने अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई 10 चांदी का ईंटा, कोई 20 चांदी का ईंटा इकट्ठा करके उन्होंने दिया था, और आज तक उन्हें इसकी रसीद नहीं मिली। और ये वीडियो सामने आया, उन्होंने खुलकर कहा, चाहे वो गृह सचिव रहे हो पूर्व, चाहे वो जो एक समुदाय है सिख समुदाय, वो सब मिलकर चंदा इकट्ठा किया, उसको दिया। किसी की कोई आस्था की इज्जत नहीं। इनको लगता था और इनको लगता है कि भगवान राम इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इनको लगता है कि राम मंदिर इन्होंने बनाया और राम को भी इन्होंने लाया। 2024 याद होगा आप सबको, 2024 का वो लोकसभा इलेक्शन जिसके पहले यह सब किया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनको 400 पार कराएंगे। पूरे राम मंदिर, राम आस्था, हिंदू धर्म को इन्होंने पूरी तरीके से एक चुनाव के इर्द गिर्द समेट दिया। राम को आने वाले चढ़ावे को इन्होंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझी। और ये ऐसा नहीं है कि जो चंदा चढ़ावा आया इससे ही यही से सब शुरू हुआ, बल्कि ये शुरू होता है जमीन घोटाले से। उसके पहले से आप सबको मालूम होगा कि राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह जी। संजय सिंह जी ने बहुत पहले बताया था कि जो जमीन है यहाँ पर, उसकी जो खरीदारी हो रही है उसमें बहुत तरीके से घोटाले हो रहे हैं। जो कीमतें हैं बाजार में, जो एक सर्कल रेट तय होता है, उससे कई गुना ज्यादा दाम चुकाया जा रहा है। 1 करोड़ की जमीन को 9 करोड़ में खरीदी जा रही है, और इसी तरह से 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदी जा रही है। इसके पूरे दस्तावेज को संजय सिंह जी ने बहुत पहले ही दिया था। लेकिन चौंकाने वाला मामला क्या है, एक जमीन को 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना दाम पे तो खरीदी जा रही है। 1 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीदी जा रही, बेची जा रही है। 5 मिनट के अंदर में कोई अभी जमीन खरीदा और 5 मिनट के अंदर में उसके 50 गुना ज्यादा मुनाफे में उसको पैसे देकर खरीद रहा है। और ऐसा नहीं कि इन्होंने, संजय सिंह जी ने आज आरोप लगाया, उन्होंने यह बात 2021 में ही बताई थी। अयोध्या कोतवाली में इस मामले की लिखित शिकायत भी दी थी। लेकिन उस पर अगर उस समय कार्रवाई हो गई होती तो सोचिए, अभी जो सुनवाई हो रही है, अभी जो मामले निकल कर आ रहे हैं, शायद इस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता। शायद जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था पर इस तरह से चोट नहीं होता। शायद जो निर्माण कार्य जब हो रहे थे, जब इंजीनियर आरोप लगा रहे हैं आज खुलकर कि टेंडर पर 40% जो है कमीशन मांगा जाता था, 40%। हर ईंट पर कमीशन, हर सीमेंट की बोरी पर कमीशन, हर ठेके पर कमीशन का खेल चल रहा था। और ये पैसा भी जिस पे कमीशन लिया जा रहा था, ये भी श्रद्धालु से ही आ रहे थे जिनकी आस्था है राम में। तो आप सोचिए कितने एंगल से और कब से ये सब खेल चल रहा था। सोने चांदी गायब हो रहे थे, जांच एजेंसियां चुप थीं, हर किसी को मालूम था क्या हो रहा है, लेकिन कोई इस पर कुछ बोल नहीं रहा था। और आज भी मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वीडियो आज मेरे सामने आया, जिसमें वो कहते हैं कि जब जो द्वार पे रक्षा करने वाला जो हम कुत्ता बैठाते हैं, अगर वो कुत्ता भौंकना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि वो चोर को पहचान रहा है। तो ये बहुत सटीक बैठता है। आप सोच कर देखिए कि ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, नृपेंद्र मिश्रा, ट्रस्ट में जितने भी लोग हैं A to Z, सबको किसने बैठाया? बीजेपी ने बैठाया, सबको RSS ने बैठाया। राम मंदिर का आधा अधूरा उद्घाटन 2024 के पहले बीजेपी ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।
लेकिन आज जब ये सब घटना हो रही है और खुल के सामने सब आ रहा है, चोरी का, डकैती का, दिन दहाड़े लूट का, तो सब के सब चुप है, सब हर जगह सन्नाटा छाया हुआ है। इसका साफ मतलब है कि ये जानते हैं कि ये चोरी हुई है और ये जानते थे कि चोरी होगी, और शायद ये पैसा उनका भी हो सकता है, उनकी तरफ भी जा रहा होगा, क्योंकि क्यों नहीं जांच करवा रहे। अपोजिशन के पीछे तो ईडी सीबीआई ऐसे भेज दी जाती है। चुनाव आया नहीं कि अपोजिशन के घर पे ईडी सीबीआई। इतनी बड़ी चोरी हो गई, और भारत के इतिहास में शायद विश्व के इतिहास में मैं कहूंगी इतनी बड़ी डकैती नहीं हुई होगी, जहां भगवान मूर्ति के सामने ही ऐसे लुटेरे, ऐसे डकैत चोरी कर ले। और आज सब पुलिस क्या, एसआईटी क्या, एसआईटी रिपोर्ट देती है। एसआईटी का रिपोर्ट पब्लिक में नहीं है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट पे ट्रस्ट के मेंबरों में बैठक हो चुकी है उसको लेकर। और ये जो चंपत राय जैसे लोग हैं, अगर ये गलत हैं तो इन पे एफआईआर क्यों नहीं होती, ये जेल क्यों नहीं जाते? अगर ये सही है तो इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? सही है तो रहना चाहिए था, और गलत हैं तो जेल जाना चाहिए था। लेकिन क्या बताया गया कि चंपत राय जी ने अपनी इच्छा से इस्तीफा दे दिया, अपनी इच्छा से। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था, जिस आदमी पे एफआईआर होना चाहिए था, अब तो यूं ही किसी छोटे से पत्रकार, किसी छोटे से नेता, किसी छोटे से एक्टिविस्ट पे उठाकर यूएपीए लगा देते हैं। कहते हैं दंगा भड़काने की कोशिश, ये जो है कि आस्था के साथ मजाक। कौन कर रहा है आस्था के साथ मजाक? कौन कर रहा है? ट्रस्टी का आपने इस्तीफा कबूल किया, इस्तीफे पे डिस्कशन हो गया, लेकिन एफआईआर नहीं। छोटे मछलियों को आप पकड़कर बड़े मछलियों को बचाना चाहते हैं। आई वॉश नहीं चलेगा कि हमने तो जी कार्रवाई कर दिया, 2-4 लोग गिरफ्तार हो गए, और उसमें कोई यादव हो तो वो इसका मास्टरमाइंड है। लेकिन कौन बनाया था इन मगरमच्छों को? ये मगरमच्छ, इनको कौन वहां बैठा था? नैतिक इस्तीफा क्या होता है? या तो क्राइम होता है या क्राइम नहीं होता है। नैतिक इस्तीफा क्या होता है? उनके रहते ऐसे हो गया और नैतिक इस्तीफा, नैतिक रूप से वो इस्तीफा देते, ये क्या होता है? ऐसे लोगों पर जांच नहीं होनी चाहिए। न जाने कितने हजारों करोड़ रुपए, जैसे अखिलेश यादव जी ने आरोप लगाया, रामगोपाल जी ने आरोप लगाया। हर पार्टी के, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स राजनीति नहीं कर रहे, वो पूछ रहे हैं कि भाई आप जिस राम को लाकर 400 पार का दावा किए थे, उस अयोध्या को आप हार गए और उस राम को आपने लूट लिया। आपने राम को लूटा, और आपने हर इस देश के हिंदू की आस्था को लूटा। आपने इस देश के हर एक हिंदू के साथ मजाक किया। और इससे पता चलता है कि बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी जो ये ठेकेदार बने बैठे हैं, ये ठेकेदार नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो भगवान को बेच खाए, ये वो लोग हैं जो आपको बेच खाए, आपकी आस्था को बेच खाए। बताइए, सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी नष्ट कर दी गई। जब आप फोटोज किस लिए लगाया जाता है सीसीटीवी? ताकि कोई गड़बड़ झाला हो तब पकड़ा जाए। जो अधिकारी इस पर खुलकर बोल रहे थे, काम कर रहे थे, उनको निशाना बनाया गया। एसआईटी छोटी मछलियों को पकड़ रही है, आई वॉश कर रही है। बड़ी मछलियां किस दिन पकड़ी जाएंगे? बड़ी मछलियां जिनका सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। वो तो भगवान राम का एक छोटा सा तस्वीर बनाकर, खुद एक बड़ा सा तस्वीर बनाकर, यही पोस्टर वायरल हुआ था ना 2024 को लोकसभा इलेक्शन से पहले, कि हम राम को लाए हैं, राम टेंट में हैं, राम को हम मंदिर दे रहे हैं, राम को हम महल दे रहे हैं। भाई, जब तक राम जी टेंट में थे ना, बड़े सुरक्षित थे। तुम लोगों ने दावा किया कि तुम उन्हें महल दे रहे हो, और महल में बैठाकर उनका महल ही लूट लिए। कम से कम टेंट में ही रहने देते, सुरक्षित तो रहने देते। आज तमाम सवाल हैं जिसका हिसाब देना पड़ेगा। तमाम जो चढ़ावा आया है उसका पाई पाई का हिसाब चुकाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लोग ये जो बच के निकलना चाह रहे हैं ना, ऐसे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई
असली राम भक्त और ये जो नकली षड्यंत्रकारी, देशद्रोही, धर्म विरोधी, भ्रष्ट जो भारतीय जनता पार्टी है ना, इनके जो संगठन हैं, जो आरएसएस, बीएचपी जैसे संगठन हैं, बजरंग दल जैसे जो संगठन हैं, जो भगवान के नाम पर संगठन बनाते हैं लेकिन फिर उन्हें लूटने का काम करते हैं, आस्था को बेचते हैं। ये ठेकेदार, ये हिंदुत्व के ठेकेदार, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार, अरे ये तो दोगले हैं जो धर्म के आड़ में राजनीति करते हैं और धर्म को नहीं मानते, जो भगवान के आड़ में राजनीति करते हैं, भगवान को नहीं मानते। और ये एक्सपोज हो चुके हैं और इसको एक्सपोज हम फिर अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन इनसे हिसाब लेना पड़ेगा। आप सबको जिन्होंने चढ़ावा दिया, आप सबको जिन्होंने चंदा दिया, आप सबको जिसकी आस्था है राम में, आप सबको जो अपने धर्म को अपना धर्म समझते हैं, ऐसे विश्वासघाती, ऐसे देशद्रोही, ऐसे झूठे, ऐसे मक्कार, इन लोगों से बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये सब कुछ बेच देंगे। बहुत शुक्रिया।